में आपने किया है, किस तरीके से हालात नज़र आए ग्राउंड पे? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हॉस्पिटल बहुत ओवरबर्डन्ड है। 100 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें इस समय 226 बेड लगा रखे हैं। उसके बावजूद भी मतलब एक-एक बेड पे 2-2 पेशेंट है। कई सारे पेशेंट जो है उनको बेड नहीं मिल रहा है। तो पेशेंट जो है वो वाक़ई मतलब ओवरबर्डन्ड है। पेशेंट्स से मैंने बात की थी, तो चिकित्सा व्यवस्था से मोटे तौर पे संतुष्ट पाए गए। लोग खुश हैं कि यहाँ के जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है या डॉक्टर्स का बिहेवियर है या मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी है, उसको लेकर सामान्यतः संतुष्ट पाए गए। मेन इश्यू जो मुझे यहाँ का लग रहा है, एक तो यहाँ की सफाई व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है और चूँकि लेबर केसेस नेचुरली मतलब यहाँ पे गंदगी ज़्यादा रहती है और उसकी वजह से यहाँ पे अटेंडेंट वगैरह है वो भी बड़ी संख्या में, क्योंकि एक महिला के साथ 2 या 3 अटेंडेंट रह रहे हैं और जब तक 48 आवर्स तक डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं तब तक अटेंडेंट्स भी यहाँ रह रहे हैं। तो अटेंडेंट्स की बड़ी संख्या होने की वजह से हॉस्पिटल अपने आप में व्यवस्थित नहीं है और साफ सफाई का सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर। और कुछ संसाधनों की कमी भी मैंने महसूस की है कि स्टाफ की कमी होने की वजह से और संसाधन की कमी होने की वजह से पेशेंट को खुद को ही कई काम ऐसे हैं जो खुद को करने पड़ रहे हैं, जबकि वो उनसे अपेक्षित नहीं है। वो काम यहाँ के स्टाफ को या यहाँ के संसाधन से होना चाहिए। उसके लिए हम इसको इम्प्रूव करेंगे। हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या-क्या सामान इनको आवश्यकता है, उसकी हम लिस्ट आउट करके आरएमआरएस के थ्रू खरीद के इनको उपलब्ध कराएँगे। काफ़ी ज़्यादा परेशानी सोचा जाए कि ऐसी जो स्ट्रीट या पेशेंट एडमिट रहते हैं, उनके परिवार के नाते उनको बहुत ज़्यादा गंदगी देखनी पड़ती है टॉयलेट की। और ये ठेकेदार भी अभी तक इस नोटिस पे काम करते हैं कि पे नहीं काटते हैं, आप इस पे कोई कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। अभी जैसा मैंने रिव्यू किया उसमें ये भी सामने आया कि सुलभ शौचालय बना हुआ है, किंतु उसका कोई ठेका नहीं होने की वजह से वो बंद पड़ा हुआ है। तो उसको भी हम चालू कराएँगे और यहाँ पे जो भी ठेकेदार है उसका भी देखेंगे कि वो टाइम से काम करें और यदि वो कार्य नहीं कर रहा है, तो उसकी बिल से कटौती हो और ये टेंडर का भी कब तक का है, वो भी एक बार हम ऑफ़िस में बैठ के भी देखेंगे। तो ये इंश्योर करेंगे कि सफाई व्यवस्था बहुत माकूल रहे। अस्पताल जो है ओवर क्राउडेड रहता है, अस्पताल हमेशा कितने बेड यहाँ पर सैंक्शन है, क्या इसको मैन पावर को बढ़ाने के लिए सरकार को भी? हाँ, निश्चित रूप से। राज्य सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इसकी क्षमता जो है, 100 बेड की जो क्षमता है, उसको बढ़ाया जाए। एक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर महिला जो चिकित्सक है आपस में ये किसी दूसरे पेशेंट किसी और को दिखाते हैं, अगर वो महिला दूसरा चिकित्सक नहीं है तो दूसरा देखता नहीं है। जैसे मुझे तो डर है जो घर पे दिखाते हैं, जैसे दिखाते हैं जो पेशेंट बोलता है उनकी डॉक्टर उनको बोलता है, इस तरह के आरोप भी कई पेशेंट यहाँ पे। ऐसा कोई होगा तो बताएँ, जाँच देखिए करेंगे। मेडिसिन की बात करें, पर्ची काउंटर की बात करें तो काफी भीड़ देखने को मिलती है। तो इस तरह की आपको कुछ करनी है? हाँ, राउंड द क्लॉक मेडिसिन काउंटर चलता है, परंतु जब पीक आवर्स है, उसके दौरान भीड़ रहती है। जैसा कि मैंने इसके बारे में जानकारी ली है, फार्मासिस्ट 4 ही है, तो राउंड द क्लॉक चला रहे हैं। इसके लिए भी हम देखते हैं कि फार्मासिस्ट और कहीं से उपलब्ध हो पाएँगे, तो हम काउंटर बढ़ाएँगे। इशू है, पानी भरा हुआ है, जो पेशेंट है सेकंड फ्लोर पे बैठा है, उनको काफी दिक्कत करनी। हाँ, ये भी मैंने डिस्कस किया है। लिफ्ट का जो इश्यू है पीडब्ल्यूडी वालों के साथ, इंजीनियर्स के साथ डिस्कस कर